हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वैद्य जी, साईं बाबा के सारे भक्तों को एक साथ यहाँ आते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अरे राम राम नारायण, अरे गधे, क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सपना नहीं देख रहे। मुझे उसी ने भेजा है और मेरा कार्य है अपनी योग विद्या से लोगों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ढोंगी हैं यहाँ जो लोगों को फंसाते हैं। ऐसे पाखंडियों का पाखंड सबको दिखाने निकला हूँ। अपने आप को सबका मालिक कहलाने वालों का असली चेहरा दुनिया को दिखाने निकला हूँ मैं। बाबा, 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 वो मालसापति जी, गुरुजी, सगुन सभी उन नए स्वामी के दर्शन करने गए हैं। साधु संतों के तो दर्शन करने ही चाहिए नानावली। ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ साधु संत तो आते ही रहते हैं। अरे लेकिन बाबा, वो आपको छोड़कर उसके पास कैसे जा सकते हैं? नानावली, क्या मैंने किसी को बांध के रखा है? अरे मालसापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामाई में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली, ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठ होंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। शिष्यों, हम शिरडी पहुंच गए हैं। शिरडी की इस सीमा रेखा पर ही हम अपना आश्रम बनवाएंगे। जो आज्ञा स्वामी जी। लक्ष्मी की माँ, कुछ सुना तुमने? हाँ हाँ, कोई स्वामी जी शिरडी में आए हैं। लेकिन ये स्वामी जी हैं कौन? पता नहीं। हाँ मालसापति जी, ये स्वामी जी हैं कौन? सुना है योगी राज हैं। हम शिरडी वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ जो हमें योगीराज के दर्शन होंगे। हाँ हाँ। अब हमारे पास एक नहीं, हुकुम के दो इक्के हैं। एक योगी योगेश्वर और दूसरा वो भोगी शराबी सदु महाराज। राम राम। वैद्य जी, साईं बाबा के सारे भक्तों को एक साथ यहाँ आते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अरे राम राम नारायण, अरे गधे, क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सपना नहीं देख रहे। मेरी चूंटी का दर्द हुआ ना, चूंटी का दर्द हकीकत है और साईं बाबा के भक्तों का आना सपना नहीं हकीकत है। ये आश्रम योगी राज का है। हाँ, लेकिन स्वामी जी कहाँ हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस समय योगीराज जी योग साधना में मग्न हैं। स्वामी जी योग साधना कहाँ कर रहे हैं?
योगेश्वर महाराज की हठ योगी 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 योगेश्वर महाराज की योगी राज, हम आपके दर्शन से धन्य हुए। योगीराज, आप कहां से आए हैं? वहां से। मुझे उसी ने भेजा है और मेरा कार्य है अपनी योग विद्या से लोगों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ढोंगी हैं यहाँ जो लोगों को फंसाते हैं। ऐसे पाखंडियों का पाखंड सबको दिखाने निकला हूँ। अपने आप को सबका मालिक कहलाने वालों का असली चेहरा दुनिया को दिखाने निकला हूँ मैं। बाबा बाबा बाबा, वो मालसापति जी, गुरुजी, सगुन सभी उन नए स्वामी के दर्शन करने गए हैं। साधु संतों के तो दर्शन करने ही चाहिए नानावली। ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ साधु संत तो आते ही रहते हैं। अरे लेकिन बाबा, वो आपको छोड़कर उसके पास कैसे जा सकते हैं? नानावली, क्या मैंने किसी को बांध के रखा है? यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। नानावली, वो स्वामी एक योगी है। योगी समाज का मार्गदर्शक होता है। योगी मालिक और भक्त के बीच की कड़ी है। योगी गुरु है नानावली। लेकिन बाबा, हमारे गुरु तो आप हैं। सबका मालिक एक। बाबा को छोड़कर तुम सब कहाँ चले गए थे? नानावली, हम योगीराज के दर्शन करने गए थे। हाँ, दर्शन। परम योगी हैं वो। ओह, लेकिन बाबा कहाँ हैं? लेकिन बाबा की पोटली तो यहाँ है, तो बाबा भी द्वारका माई में ही होंगे। लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? देवा, साईनाथ, वो देखो, वो देवा, बाबा, हैरानी की बात तो ये है कि बाबा ऊपर गए कैसे? ये झूला लटका है कैसे ऊपर? चिंधिया तो देखो, इतनी पुरानी है कि कभी भी टूट सकती है। तख्ते का वजन कैसे बर्दाश्त कर रही है? साथ साथ साईं बाबा का वजन भी। ये सब मेरे देवा की लीला है। योगीराज, 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 आप हमारे भगवान हैं योगीराज। मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे भगवान कहकर तुम मुझे लज्जित कर रही हो। भगवान वो है, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ उसका। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है योगीराज। मेरी कृपा से? हमें अच्छी तरह याद है योगीराज, आपने हमारे खेतों की जमीन में समाधि ली थी और उस समाधि से हमारे खेतों की धरती को वरदान मिल गया। तब से मेरे खेतों में 4-4 फसलें हो रही हैं योगीराज। हमने अपना सारा कर्ज वापस कर दिया है। ये हमारी कृतज्ञता है।
अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, जब तक ये योगी शिरडी में हैं, तब तक हमें अपनी जेबें भर लेनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही। वैसे भी वो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा हमें देने को तैयार है। वैद्य जी, हैं? भगवान करे स्वामी योगेश्वर जी कभी शिरडी से बाहर न जाएं। हाँ हाँ, सत्य वचन ढूंढू मेरे ढूंढू सत्य वचन। बिल्कुल सही। योग साधना क्या है? अरे मालसापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामय में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली, ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठोंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वाह 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 मालसापति जी, अभी आपकी आंखें नहीं खुली है क्या? अरे ये कैसे योगी हैं जिसे क्रोध आ रहा है? बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए है? और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मालसापति जी, आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी, पूछो पूछो, योगी कौन है? पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ, लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए, असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज! अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा। अरे दीजिए उसे दंड। हाँ। ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी, चलिए चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी, हम आपके शिष्य नहीं हैं। ना ही हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य हों, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं। भगवान तो शांति रूप हैं, और जहां अशांति है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी,
आज मेरी समझ में आया, हाँ, कि बाबा क्यों फटी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है, वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। मालसापति, क्षमा चाहता हूं स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगें। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा, साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी हैं, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। हाँ? हाँ। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। लो। बाबा मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ, आओ। क्यों भक्तों, मालिक के दर्शन हुए? द्वारिका माई में तो हमें मालिक के दर्शन रोज होते हैं साईनाथ, पर वहां योगेश्वर स्वामी के आश्रम में मालिक के दर्शन नहीं हुए। जहां अपने ज्ञान का, अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो, वहां मालिक का निवास कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे देवा, और आप भी हमें कहीं मत भेजना। हाँ। हाँ। मैंने तो तुम्हें योगेश्वर के आश्रम में नहीं भेजा था श्यामा। अरे वाह देवा, आप ही करता है और आप ही करवाने वाले, और आप ही अब ऐसा कह रहे हैं। बाबा, आप ही ने स्वामी योगेश्वर जी को शिरडी बुलाया होगा। उन्हें द्वारका माई कब बुला रहे हैं बाबा? जब स्वामी जी का उद्धार का समय आएगा तब। अरे बाबा, लगता है ये छिपकली भी आपका प्रवचन सुनने के लिए बेचैन है। हाँ। बाबा, क्या छिपकली का चिक-चिक करना अशुभ होता है? हर किसी में मालिक का अंश होता है, फिर कोई अशुभ कैसे हो सकता है लक्ष्मी की माँ?
लेकिन बाबा, ये छिपकली बार बार क्या बोल रही है? नानावली से पूछ लो। इसी ने तो योगेश्वर के आश्रम में कहा था कि वो जानवरों की भाषा समझता है। देवा, बता दीजिए ना, ये छिपकली चिक चिक क्यों कर रही है? वो खुश है। आज उसकी बहन औरंगाबाद से उससे मिलने यहाँ द्वारका माई में आ रही है। मिलने आ रही है? बाबा, छिपकली की बहन क्या औरंगाबाद से आएगी? हाँ। यहाँ द्वारिका माई में? लेकिन बाबा, औरंगाबाद तो बहुत दूर है। इसीलिए तो वो ज्यादा खुश है। उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आ रही है यहाँ। देखा, यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने यहाँ आ रही है, इतनी दूर से। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। औरंगाबाद से आया हूँ बाबा। औरंगाबाद से? चांद पाटिल को पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आपके दर्शन के लिए कहा। चांद पाटिल? कैसा है मेरा चांद पाटिल? खैरियत से है बाबा। और उसकी बेटी नबीला? वो भी अपने ससुराल में सुखी है। ये लो, ये उदी मेरे चांद पाटिल को दे देना। हाँ? आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। अरे, साईनाथ, पल भर के लिए ही सही, पर हमने छिपकली वाली बात को लेकर आप पर अविश्वास दिखाया। हमें क्षमा कीजिए। हाँ बाबा। देवा, हमें माफ कीजिए, ये जानते हुए भी कि हम अज्ञानियों के मन में आपके प्रति शंका संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हमें माफ कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं साईं बाबा। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा। आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ओम जय साईं नाथ।